Hello, my dear students. Welcome again in my channel. Let's study with Madam Sir. Students, हम लोगों ने ओल्ड इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है देख लिया और आज मैं आपके सामने मिडिल इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ चैप्टर 4 है ये मिडिल इंग्लिश। नाउ टॉपिक नंबर 1 है The year AD 1066 is generally taken to be the end of the Old English period, but the Middle English came into existence after a gap of almost a century. स्टूडेंट, यहाँ हमने देखा कि ये जो ईयर है आपका 1066 AD इज़ जनरली टेकन टू बी द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड का क्या है? एंड है। बट मिडिल इंग्लिश पीरियड केम एग्जिस्टेंट आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि 1066 के तुरंत बाद मिडिल इंग्लिश शुरू नहीं होता है, एक गैप के बाद शुरू होता है। और वो कब होता है? जो कि हम लोग टॉपिक नंबर 2 में देख रहे हैं यहाँ कि दस द मिडिल इंग्लिश पीरियड इज एक्सेप्टेड टू बी फ्रॉम AD 1150 टू 1500। ठीक है, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड कब से कब तक रहा? 1150 से लेकर 1500 तक। Now, two significant event distinguish Middle English and Modern English. स्टूडेंट, मॉडर्न इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश को दो इम्पॉर्टेंट जो है इवेंट हैं वो डिस्टिंग्विश करते हैं, मीन्स अलग करते हैं। और वो क्या है? नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और नंबर 2 है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। मीन्स मिडिल इंग्लिश में जो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हुआ था और मॉडर्न इंग्लिश में द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हियर द प्रिंटिंग प्रेस सेटअप बाय विलियम कैक्सटन एट द वेस्टमिंस्टर अबे इंग्लैंड इन 1476। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट कि प्रिंटिंग प्रेस जो है कब स्टैब्लिश्ड हुआ। तो ये मिडिल इंग्लिश में ही हुआ था स्टूडेंट। किसके द्वारा हुआ था? विलियम कैक्सटन के द्वारा। और कहाँ? वेस्टमिंस्टर अबे में, इंग्लैंड में। और कब? AD 1476 में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट यहाँ वाइल मिडिल इंग्लिश वॉज डायलेक्टिकल मॉडर्न इंग्लिश इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि मिडिल इंग्लिश कैसा था? डायलेक्टिकल था, मीन्स इसमें कई डायलेक्ट थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गया। दो इट ऑल्सो हैज़ रीजनल एंड इंटरनेशनल वैरायटी, और इसके मॉडर्न इंग्लिश के रीजनल और इंटरनेशनल वैरायटीज़ भी थे। नाउ जैसा कि हमने स्टूडेंट ओल्ड इंग्लिश में देखा था कि उसके कुछ डायलेक्ट थे, तो मिडिल इंग्लिश के भी कुछ डायलेक्ट हैं। One of the most striking feature of Middle English was the fact that dialect of Middle English existed in both spoken and written form। है ना, यहाँ के इसके जो डायलेक्ट थे वो केवल स्पोकन फॉर्म में नहीं थे बल्कि रिटन फॉर्म में भी थे, दोनों फॉर्म में थे, रिटन और स्पोकन दोनों। ना स्टूडेंट, अब ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कि मिडिल इंग्लिश के कितने डायलेक्ट थे। तो मिडिल इंग्लिश के 5 डायलेक्ट है स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिडिल इंग्लिश हैड 5 डायलेक्ट, नॉर्थर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और कैंटिस। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश के जो ये 4 डायलेक्ट हैं वो मिडिल इंग्लिश के में चेंज हो गया। तो कौन किस में चेंज हुआ है? जैसे ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट था यहाँ पर नॉर्थम्ब्रियन, वो किस में चेंज हो गया? नॉर्दर्न में। वेस्ट सेक्शन साउदर्न में। मर्शियन के 2 पार्ट हो गए, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड। और कैंटिस जो है अनचेंज्ड रहा, कैंटिस। तो ये जो है स्टूडेंट आपके ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट हैं और यहाँ जो 5 है इस तरफ वो मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट हैं। नाउ ईस्ट नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट यहाँ द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द यूजफुल टू द पीपल ऑफ दिस एज। इन 5 डायलेक्ट में, मिडिल इंग्लिश के 5 डायलेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट डायलेक्ट जो है वो ईस्ट मिडलैंड था। ना स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज हियर मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी। तो मिडिल इंग्लिश के कौन कौन से वोकैबुलरी थे स्टूडेंट और वो वोकैबुलरी कहाँ से बोरोड हुआ इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रूल इन इंग्लैंड वॉज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड एंटर्ड द लैंग्वेज। क्या देखा स्टूडेंट हमने कि सबसे इंपॉर्टेंट जो लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट हुआ फ्रेंच रूल का
इंग्लैंड में वो ये था कि ढेर सारे फ्रेंच वर्ड कहाँ पर आ गए, इंग्लैंड में आ गए, मतलब इंग्लिश में बहुत सारे फ्रेंच वर्ड यूज़ होने लगे। और कुछ ये जो वर्ड्स हैं आपके, सम ऑफ दीज वर्ड्स आर, कौन कौन से वर्ड हैं, रॉयल्टी, रिल्म, होमेज, प्रिंस, प्रिंसेस, ड्यूक, डचेस, पैलेस, कैसल, हॉल एंड सॉवरेन। About 10,000 new words are brought over from French to English. लगभग 10,000 वर्ड जो हैं वो कहाँ, फ्रेंच से इंग्लिश में लिया गया। Now next topic about vocabulary student. Another dominant influence on Middle English was that of Latin. पहले हमने देखा कि फ्रेंच वर्ड आए, अब देख रहे हैं कि लैटिन वर्ड्स भी इंग्लिश में बोरोड हुए। और वो वर्ड क्या थे स्टूडेंट, यहाँ आप देख सकते हैं, वो वर्ड हैं हिस्ट्री, इंडेक्स, इंटेलेक्ट, लीगल, मैग्नीफाई, पिक्चर, जीनियस, समरी, सब्सटीट्यूट, टेम्परेचर, मैग्नीफाई, प्राइवेट एक्सेट्रा। ये जो वर्ड्स हैं आपके वो लैटिन बोरोड हैं, इंग्लिश में यूज़ होते हैं लेकिन ये वर्ड क्या है, लैटिन बोरोड है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, इन मिडिल इंग्लिश ग्रामर। ओल्ड इंग्लिश में हम लोग ने ग्रामर नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर मिडिल इंग्लिश में क्या है, कुछ ग्रामर भी है। द मिडिल इंग्लिश पीरियड विटनेस्ड extensive and fundamental changes in the phonological and grammatical system in English. स्टूडेंट, मिडिल इंग्लिश पीरियड में क्या देखा गया, बहुत सारे जो है फंडामेंटल चेंजेस आए, किसमें, फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम में। उस लैंग्वेज के फोनोलॉजिकल और ग्रामेटिकल सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस विटनेस्ड किया गया, देखा गया। नाउ अनदर major phenomena to have occurred during this period is known as the great vowel shift. मिडिल इंग्लिश में ही स्टूडेंट ये बहुत बड़ा जो है फेनोमेना देखा गया था लैंग्वेज में, और वो क्या था, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। नाउ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। अब हम देखेंगे स्टूडेंट, वर्ड हमने वोकैबुलरी देख लिया, ग्रामर देख लिया, अब क्या देख रहे हैं, लिटरेचर। मीन्स मिडिल इंग्लिश में कौन कौन से बुक्स जो है लिखे गए। The early literature of this phase is exclusively religious in nature. किस तरीके से के बुक लिखे गए, रिलीजियस बुक्स लिखे गए स्टूडेंट। अर्ली लिटरेचर कब से कब तक था, 1150 से लेकर 1215 तक। और सेकेंड फेज जो था स्टूडेंट वो आपका 1250 से 1350 तक था। तो फर्स्ट फेज में रिलीजियस बुक, और सेकेंड फेज में स्टूडेंट, सेकेंड फेज ऑफ दिस पीरियड डिस्प्लेड अ टेंडेंसी टू वैरायटी एंड डायलेक्टिकल सब डिवीज़न। इसमें क्या देखा गया कि डायलेक्टिकल सब डिवीज़न हो गए थे लिटरेचर में। नाउ नेक्स्ट हमने देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट की कौन कौन से बुक्स लिखे गए। ले ऑफ हैवलॉक इन द डेन, रिटन इन मिडलैंड डायलेक्ट। ये किस डायलेक्ट में लिखा गया था, मिडलैंड डायलेक्ट में। इज़ अ गुड एग्जाम्पल। दिस पोएम शोज क्लियरली दैट द ओल्ड इन्फ्लेक्शंस are all gone and the vocabulary is almost mixed with French. ये जो वर्क है स्टूडेंट, ले ऑफ हैवलॉक द डेन, ये मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा गया था। और इस पोएम में जो है ये दिखाया गया है, ये क्लियरली दिखता है कि ओल्ड इंग्लिश के जो सारे इफेक्ट थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स थे वो मिक्स थे, किसमें, ऑलमोस्ट अनमिक्स विथ फ्रेंच। वो अनमिक्स थे, किससे, फ्रेंच से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हियर, टू अदर वर्क ऑफ दिस पीरियड विच कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेंच वर्ड। दो और वर्क हैं स्टूडेंट जिसमें कि हम लोग बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स को देखते हैं। तो पहला वर्क है द रोमांस ऑफ रोज, ये किसका है, जोफ्रे चौसर का है। और दूसरा वर्क है स्टूडेंट द रोमांस ऑफ किंग अलेक्जेंडर। ये जो दो वर्क हैं इसमें जो है बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स यूज हुए हैं जो कि मिडिल इंग्लिश के हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी 1340 to 1400 इज नोन एज द पीरियड ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स। ये जो पीरियड है स्टूडेंट ये किसका क्या कहलाता है, ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स का पीरियड कहलाता है। दिस फेज इज ऑल्सो रेफर्ड टू द क्लासिकल मिडिल इंग्लिश। इस फेज को 1340 से 1400 के फेज को क्लासिकल मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है।
नाउ वेल नोन वर्क ऑफ नोटेबल राइटर्स ऑफ दिस पीरियड, इस मिडिल इंग्लिश के कौन कौन से राइटर हुए और उनके क्या वर्क हुए स्टूडेंट, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, पहला है चौसर, जोफ्रे चौसर। इनके क्या वर्क है स्टूडेंट, इनका वर्क है द प्रोलॉग ऑफ द कैंटेबरी टेल्स एंड द कैंटेबरी टेल्स। दूसरे आपके ऑथर हैं गोवर, इसके जो वर्क हैं आपके मेडिटेंटिस, वॉक्स क्लेमेंटिस एंड कॉन्फेशियो एमेंटिस, ये 3 इनके वर्क है। तीसरे जो राइटर हैं आपके लैंगलैंड हैं, इनका पियर्स द प्लोमेन है वर्क। नाउ फोर्थ है आपके ऑथर राइटर विक्लिफ, और इनका जो वर्क है वो है बाइबल, इन्होंने बाइबल का ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। दो और वर्क है स्टूडेंट, 2 अदर ग्रेट वर्क ऑफ दिस पीरियड आर बाय अननोन ऑथर। अननोन ऑथर है, किसने लिखा है ये नहीं पता है, बट दिस इज़ नॉट नो वे डिमिनिश देयर इम्पोर्टेंस, लेकिन हम जो है उनके इम्पोर्टेंस को नहीं कम कर सकते हैं। और वो जो 2 वर्क हैं वो है आपका पहला द पर्ल और दूसरा वर्क है सर गोवेने एंड द ग्रेट नाइट। ये 2 वर्क हैं, पहला द पर्ल और दूसरा सर गोवेने एंड द ग्रीन नाइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने मिडिल इंग्लिश के बारे में पढ़ा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका वर्क था जो कि अननोन ऑथर के द्वारा लिखा गया है, सर गोवेने एंड द ग्रीन नाइट इज कंसिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये जो है इंग्लिश का क्या है, ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश पोइट्री है, बहुत ही अच्छा काम है ये। नाउ लेकिन इसके जो ऑथर हैं वो अननोन है। नाउ चौसर्स वर्क आर द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिल इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट चौसर, जोफ्रे चौसर, इनका जो भी काम था ये क्या है, मिडिल इंग्लिश के ग्रामर के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में और उसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम लोग चौसर के वर्क को पढ़कर मिडिल इंग्लिश को अच्छे से जान सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ स्टूडेंट। थैंक यू वंस अगेन।